Good morning, children. I am Nandini, your science teacher. Today we teach you class 7 science. In biology, second chapter, nutrition in animals. You already know that the previous chapter, food is the requirement of every living organism. Most plants make their own food by photosynthesis, and animals depend directly or indirectly on plants for food. ये हम जान चुके हैं. अब जो ये चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आज हम लोग जानेंगे. पहले तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, digestion in humans, and the digestion in humans, the parts, the mouth and the vocal cavity, the food pipe, or the other name of food pipe is esophagus. Okay, now the next, the stomach, small intestine, large intestine, digestion in grass eating animals, and feeding and digestion in amoeba. So let's start. You already knows that the primary source always is plants. Okay, because plants are autotrophs and they make their own food by the photosynthesis. You already know that all organisms need food to live, while plants are autotrophs and make their own food. All kinds of animals obtain food from their surroundings. This type of nutrition is called heterotrophic nutrition. So some animals feed only plants, some animals feed only other animals, somewhere eat both plant and animals. So animals can be classified herbivorous, carnivorous, and the omnivorous. Herbivorous, that means vegetarian, that means शाकाहारी. यानी some animals feed only on plants. कुछ प्राणी होते हैं, जानवर, जो कि सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं. They are called herbivorous, such as elephant, cow, goat. Some others carnivorous. They feed only on other animals. ये लोग दूसरे, यानी that means non-vegetarian. ये लोग non-vegetarian में आते हैं, यानी मांसाहारी. And some animals are called omnivorous. They some eat both plant and animals, such as we are human being, bears, crow. They all are omnivorous. ये लोग सब कुछ खाते हैं. जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमन बींग, सब कुछ शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं. तो ये हो गया आपका एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. ओके, इससे पहले अगर हम लोग ये में जाते हैं, अगर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तो सबसे पहले हम लोग जो प्लांट्स, आप लोग जान ही रहे हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड दे मेक देयर ओन फूड. इन दिस फिगर यू शो दैट द प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन प्लांट ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस फूड, दैट्स मीन सुगर, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द रॉ मटेरियल्स. ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट. तो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, लाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट जो है सोलर ये से ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, एंड पानी जो है ये अपने जड़ से ले रहे हैं पेड़ पौधा, और इससे
केमिकल रिएक्शन के ये में क्या तैयार हो रहा है, शुगर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग देख ही लिए हैं द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड प्रोड्यूस फूड एंड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यूज क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द रॉ मटेरियल्स के बेस पे, और इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्रोडक्ट। शुगर के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होके करे। ये है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जिससे हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये अपना भोजन तैयार कर रहे हैं। और इसी फूड पर हम लोग आज सारे एनिमल्स जितने हैं ये चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। आप इस फिगर में देख सकते हैं जो आप फूड साइकिल में देख सकते हैं कैसे छोटे ये में हेर्बिवोरस एनिमल प्लांट्स पे, फिर उसको कार्निवोरस एनिमल्स उस पर डिपेंड होते हैं। इससे हम लोग पता चलता है कि डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम लोग तो ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड है। तो ओके, क्लियर। तो आप डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब जो एनिमल्स है, जस्ट एज डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हर एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके का फूड अपने और लेते हैं। जैसे कि सच एज बीज, बटरफ्लाइज, ये सक नेक्टर के जरिए लेते हैं, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। एंड फ्रॉम फ्लावर्स, जैसे कि स्नेक्स है, ये स्वालो यानी फूड को निगल लेते हैं। बर्ड्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर बिग्स, अपने चोंच के ये से बर्ड्स अपने फूड को लेते हैं। ममल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो ममल्स होते हैं स्तनपायी प्राणी, वो अपना बर्थ को यंग को जन्म देते हैं। और साथ साथ हेयर ऑन देयर बॉडीज, उनके बॉडीज में हेयर्स होते हैं, टीथ होते हैं जो कि बीटिंग च्यूइंग देयर फूड। सम एनिमल्स सच एज द व्हेल्स, डक्स एंड सस्टेन देयर फूड फ्रॉम वाटर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर में भी अपने ये, सच एनिमल्स आर कॉल्ड फिल्टर्ड फीडर्स। तो ये लोग इस टाइप के एनिमल्स जैसे कि सच एज व्हेल, डक्स, ये सब को फिल्टर फीडर्स भी कहा जाता है। ओके, तो ये डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस। Digestion in animals, in this your figure, the parts, the mouth, esophagus, that means food pipe, the liver, gallbladder, but they are not included in digestion. Digestion में stomach, small intestine, large intestine का ही प्रयोग होती है। The food we contain complex substance such as carbohydrate, protein and fats। जो हम लोग भोजन ले रहे हैं उसमें क्या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग जैसे ही माउथ के ये में ये मुंह में भोजन लेते हैं और उसको चबाते हैं, वहीं पे वो सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट्स ये में मिल जाता है हमारे ये में, दांत के ये से च्यूइंग करते हैं। द बॉडी कैन नॉट यूज सब्सटेंस अनलेस दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो इसको धीरे धीरे, जैसे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल सेम वे में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को धीरे धीरे वो सिंपल सब्सटेंस में ट्रांसफर होते हैं। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी कन्वर्ट यूजफुल सब्सटेंस इन द फूड इनटू सिंपल यूजेबल सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन। जिस प्रक्रिया में बॉडी कन्वर्ट करती यूजफुल जो जरूरी है सब्सटेंस फूड में, उसको सिंपल यूजेबल ये में यानी अच्छे तरीके से करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स पाचन। डाइजेशन इज स्लो प्रोसेस। ये नहीं कि हम लोग खाना खाएं और ये तुरंत डाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं है। इट टेक्स ए फ्यू आवर्स टू कंप्लीट। इसमें बहुत कुछ घंटे लगते हैं कंप्लीटली प्रोसेस को होने में। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। हमारे बॉडी का बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं इस डाइजेस्ट ये में, पाचन तंत्र ये में करने में मददगार होते हैं, काम करते हैं। दैट्स मीन ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ऑर्गन्स जो काम कर रहा है इसको
पूरी तरीके से क्या कहते हैं डाइजेस्ट फूड में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र. स्टूडेंट, आई होप यू will understand this topic. Okay, and in the next part I will discuss the remaining part of this chapter. Okay.